प्रखंड से लेकर जिला के प्रतिनिधि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में पिछले लगभग 2 महीना से सक्रिय है। निरीक्षण कर रहे हैं, डॉक्टर की हाजिरी काट रहे हैं, विभाग को पत्राचार भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के द्वारा और स्थानीय विधायक के द्वारा भी पत्राचार किया गया, लेकिन पिछले 2 महीना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। प्रखंड प्रमुख एक ओर दिख रही हैं तो दूसरी ओर विधायक और जिला परिषद के अध्यक्ष की लड़ाई आमने सामने हो गई है और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई के बीच जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। लोग पूछने लगे हैं, आखिर कब होगी कार्रवाई या फिर लोगों को जांच के उपरांत कब मिलेगी सही जानकारी, स्थानीय जनता पूछ रही है। आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि भी दरभंगा के सिविल सर्जन की ओर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। चलिए हम खबर आपको विस्तार से बतलाते हैं। मामला दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड का, जहां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट पिछले लगभग 2 महीना से विवादों में घिरा हुआ है। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब स्थानीय भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह को अनुपस्थित पाए तो उन्होंने दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह का 15 दिन का हाजिरी काट दिए। यह काटना था कि हायाघाट के स्थानीय प्रतिनिधि में खलबली मच गई और उसके बाद हायाघाट प्रखंड प्रमुख सीता देवी अपने समर्थकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पर कई गंभीर आरोप लगा दी, व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर दी, लेकिन यह सभी आरोप केवल आरोप ही दिख रहे थे, इसकी कोई सटीकता नहीं मिल रही थी। और मीडिया रिपोर्ट्स बतलाता है कि प्रखंड प्रमुख सीता देवी दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह को बचाने की प्रयास करने लगी। इसके उपरांत जिला परिषद सदस्य की अध्यक्ष सीता देवी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट का निरीक्षण करने पहुंची और दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह अनुपस्थित थे। उसके बाद इन्होंने विभागीय पत्राचार किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जिससे अब स्थानीय लोग सवाल पूछने लगे हैं कि प्रखंड से लेकर जिला के सभी प्रतिनिधि यहां पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि जिला का यह इकलौता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। यह अखाड़ा 2 खेमे में बंट चुका है। एक तरफ दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग हो रही है। स्थानीय लोग दबे जुबान से यह भी कहते हैं कि दंत चिकित्सक पिछले कई सालों से केवल हाजिरी बनाते हैं और काम के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई काम नहीं करते हैं। इसको लेकर के विवाद हुआ। वहीं आपको बता दें कि इससे पूर्व भी दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह के विरुद्ध कई आवेदन जिला और प्रखंड स्तर पर दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब निरीक्षण हुआ तो कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। हमने प्रखंड प्रमुख सीता देवी से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ बताने से इनकार कर दी, कैमरा पर बयान नहीं दी। वह जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि सदस्य फूल बाबू ने जानकारी देते हुए कहा कि दंत चिकित्सक ज्ञानेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं होना यह गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए। वह स्वास्थ्य केंद्र में समय नहीं देते हैं, केवल हाजिरी बना लेते हैं, वह भी गलत तरीके से। सरकार की राशि का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सर्जन की निष्क्रियता क्यों है और किसके दबाव में है, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो वो आगे विभाग के मंत्री और विभाग को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी पत्राचार करेंगे और कार्रवाई करवा कर ही दम लेंगे। चलिए हम आपको सुनाते हैं सीता देवी क्या कुछ कह रही हैं और उसके बाद स्थानीय जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि फूल बाबू। वहाँ का शिकायत यही मिला, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो जानकारी लिए सबसे, तो बोला जो यहाँ डॉक्टर नहीं, दांत का डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है मैडम, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यहाँ से इतना दूर हम जा रहे हैं, अपना वहाँ डीएम से जा करके दिखाते हैं। जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ दांत के लिए डॉक्टर भी है, तो हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ उतना दूर पैसा खर्चा करने के लिए, गरीब आदमी। और डॉक्टर क्या करता है, एक महीना में आते हैं, अपना साइन इन करके चले जाते हैं, अपना पैसा फर्जी उठा करके ले लेते हैं। यहाँ कोई इसका कोई कहने वाला नहीं है, कोई का दबाव में अपना वो आकर के, कोई की मिली भूली आकर के हो करके अपना साइन कर लेते हैं, 1 महीना को अपना वेतन उठा करके चले जाते हैं। यहाँ कोई देख रेख नहीं होता है। यहाँ जिस दिन आप वहाँ पहुँचे उस दिन डॉक्टर साहब कहाँ थे और क्या स्थिति में? नहीं थे। हम जिस दिन पहुँचे ना उस दिन नहीं, वहाँ हम बोले, वहाँ पर आदमी से पूछे तो कहे नहीं मैडम नहीं आए, और कुछ पूछने लगे तो वो लोग छुपा लिए। जो हम कहें कि बोलने के लिए तो कहे नहीं मैडम हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे इतना। आप क्या उस दिन की अनुपस्थिति रजिस्टर्ड में उनका साइन सिग्नेचर वगैरह हाजिरी बदलवाई हुई? हाजिरी तो मुझे कहे फर्जी हाजिर, बोले कि साइन फर्जी होता है। वहाँ के जो आदमी जो हम पूछे तो बोले कि यहाँ साइन फर्जी भी हो रहा है। तो उस समय आप जब वहाँ पहुँची तो कौन थे वहाँ पे? प्रभारी थे क्या अस्पताल के? हाँ, एक कौन प्रभारी था? साहब प्रभारी। हाँ बोले साहब। आपको सूचना दी इस संबंध में?
उनसे हम पूछे लगे कोई कुछ बात कहे कि बतलाइए, तो कहेगी मैडम हम क्या बतलाएंगे, आप पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, और यहाँ के अगल बगल को आदमी उन सबके पूछ लीजिए, परसेंट सबसे। आपने क्या किया निरीक्षण करके आने के बाद, पत्राचार कहाँ कहाँ किए हैं आप इस संबंध में? इस संबंध में तो फिर वहाँ भी एक जानकारी भी आए थे, माने कोई मीडिया वाला, तो उनको हम कहें, तो हम कहें कि अभी तक भी हम बात चर्चा किए कि अभी तक क्यों नहीं, किनको दबाव में है, सब तक कहीं अभी तक कागज नहीं पहुँच पाया अभी तक। आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स को कोई न कोई संरक्षण वहाँ दे रहा है? तो होइए लोकल आदमी सबके होगा कोई बात। तो एक महीना बीत जाने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो क्या लगता है कि कोई है अधिक विभाग के ये लोग जो उनसे मिले हुए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये तो है कि कोई मिली हुई है, इसीलिए कार्रवाई आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई फाइल कोई बात नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगी मैडम? हम तो इतना ही हम सब से कहेंगे भाई इसको भाई कार्य होना चाहिए। 13 तारीख को उनको हाँ वही तारीख का दिन था, रुक जाइए मैडम। वहाँ 13 दिसंबर को प्रमुख महोदय के द्वारा निरीक्षण की गई थी, और वहाँ कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे थे, जो प्रभारी हैं ललित कुमार, वो भी लेट से आते हैं, वो भी अपना क्लिनिक चलाते हैं। ऐसा अखबार में खबर भी लगी थी कि उनके क्लिनिक पे मारपीट भी हुआ था। कुछ जानकारी उसके बारे में आपके पास? हम तो नहीं जानकारी मिला है, या ऐसा वहाँ जाने के बाद में निरीक्षण के दौरान में कोई बताया ऐसा? नहीं, ये भी आप नहीं प्रभारी ने मारपीट के लिए नहीं बताया, यही खाली दवा के लिए कहें, फिर निरीक्षण करने के लिए। मगर वहाँ गए जो इसे केंद्र बच्चे जो जहाँ डिलीवरी सेंस होता है वहाँ पर गए तो बहुत थोड़ा गंदगी पाया गया, वहाँ भी हम कहें कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। ये सब बात नहीं किया गया कि मैंने मारपीट के बारे में सब नहीं हम लोग को मालूम। प्रभारी आपको मिले नहीं? नहीं प्रभारी नहीं मिले, मगर प्रभारी बल प्रभारी का बयान है कि वो जब इस सिलसिले को रोकना चाहे तो फर्जी आपने कहा है साइन के लिए, या जो पुर्जा कटवाया जाता है, तो कहा सुनी हो गई, इसको कैसे देखते हैं आप? वो लोग किए होंगे समय में, जब उनको मारपीट हुआ होगा, चाहे झंझट पिंझट हुआ अथी के फर्जरी के लिए, तो हमको हमें भी नहीं जानकारी है, तो हम कैसे करें? क्या लग रहा है कार्रवाई कब तक होगी? वही तो हम कह रहे हैं, मामला कार्रवाई कब तक होगी? जब हमको 1 महीना हो गया, हम कह दिए कि इसको कार्रवाई के आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो जब आपके जाने के बाद में लोग नहीं सुन रहे हैं, पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आम जनता का क्या होगा? आम जनता का तो ही कटना ही होगा, आप लोग का मीडिया। जी फुलबाबू, क्या मामला था? आपने आवेदन दिया था। देखिए, वहाँ हमारे मैंने वहाँ क्षेत्र की हमारी पत्नी जिला परिषद है श्रीमती काजल देवी, उनका प्रतिनिधित्व हम वहाँ करते हैं। जब क्षेत्र में भ्रमण करने का जब कार्यक्रम था मेरा, तो हम हायाघाट बाज़ार होते हुए जा रहे थे। वहाँ करीब 250 का करीब भीड़ का नज़र आया। वहाँ सब कहने लगा कि आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल पड़ रहा है हायाघाट, यहाँ का दांत विभाग का जो डॉक्टर है बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी आता नहीं है, और करीब 3-4 साल से उसका पोस्टर वहाँ पे है, और वो दबंग की तरह आना, एक दिन में आते हैं, एक दिन में आके सारा 30-31 दिन का हाजिरी बना के वो चले जाते, एक भी उनका ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। रात जब हम हॉस्पिटल निरीक्षण किए उस दिन, तो वहाँ पता चला कि अगर OPD में कोई भी डॉक्टर बैठते हैं तो उसका ऑनलाइन कोई मरीज का रसीद कटता है, लेकिन जब उसका जांच किए तो उसका विभाग का एक भी वहाँ ऑनलाइन रसीद नहीं कटा हुआ था। तब हमने अपने यह संज्ञान में अपने लेटर पैड पर अपने अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का मामला है। तो हमारे अध्यक्ष महोदया यहाँ से हायाघाट हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ के सभी कर्मचारी, सभी डॉक्टर और प्रभारी के काम से भी बहुत हमारा अध्यक्ष महोदय और हम सब भी खुश हैं। रहा वहाँ सिर्फ दांत विभाग का जो डॉक्टर है उसके आचरण, वहाँ का जो लोकल अगल बगल का जो जनता, उसका जो कहना था कि डॉक्टर जो आते हैं तो किसी को मान सम्मान है, किसी पेशेंट को देखते नहीं है। जिस रूम में उसका अपना चलाना चाहिए वो रूम 24 घंटा बंद रहता है, कभी उसका रूम खुला नहीं रहता, जबकि वहाँ दांत विभाग का सारा सामान उपलब्ध है। वो एक दिन नहीं बैठते हैं, एक भी मरीज को वो इलाज नहीं करते हैं। जब प्रमुख महोदय 13 दिसंबर को निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो रजिस्टर में एक दिन पहले हाजिरी बनाया गया था, मतलब 13 तारीख को 14 तारीख का हाजिरी बना पाया गया, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, वहाँ जो है, देखिए वहाँ मामला अगर प्रमुख महोदया को ऐसा बात कर रहा था
तो वहाँ वो लोकल उसकी पंचायत के अंतर्गत हॉस्पिटल है, उसका घर मैंने हाफ समझिए 500 मीटर की दूरी पर, आज तक कभी देखने के लिए नहीं गया वहाँ जातीय समीकरण है। वो डॉक्टर राजपूत समुदाय से आते हैं और हायाघाट के प्रमुख वहाँ राजपूत समुदाय के हैं, इसलिए जाति समीकरण को लेकर जहाँ हमारे जाति को दबाव कैसा रहे, हॉस्पिटल पर तरह तरह का बयानबाजी करना। आप एक बात बता सकते हैं कि वह एक पंचायत समिति को मैंने बहला फुसला कर ले गया और बोला कि ये हमारे पंचायत समिति को 4 रोज से इलाज नहीं हो रहा। आप वहाँ का लोकल रिपोर्टर रह चुके हैं, आप वहाँ काम करते हैं, आपको हॉस्पिटल के बारे में पता है कि वहाँ का हेल्थ मैनेजर, वहाँ का जो भी डॉक्टर हो, पंचायत डॉक्टर जो भी कमलेश ठाकुर हो, हम कभी भी रात को विजिट करने का मौका मिला है तो वो सभी वहाँ मिलते हैं, कुशल पूर्वक मैंने पब्लिक को वहाँ वो सेवा करते हैं। वहाँ वो दांत विभाग को डॉक्टर को कैसे फर्जी तरीका से वो नौकरी करे, वो कभी आवे नहीं। वहाँ का कुछ लोकल पॉलिटिशियन आप भी जानते हैं कि दू ऐसा है जो उसको कुछ पैसा का प्रलोभन देता है, वो भाई हमको हाजिरी बना दो, तू दबंग हो यहाँ का। वहाँ दबंग प्रवृत्ति का कुछ लोग है हॉस्पिटल में जाके और प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। इसके लिए प्रभारी को वहाँ के लोकल जो माने गार्जियन थे उसमें सुजवली झा हो, पूर्व प्रमुख अशोक सिंह हो, जदयू नेता फूलबाबू झा जी हो, माने तमाम जो वहाँ का लोकल जो गार्जियन थे उस सबको प्रभारी महोदय ने बुलाया और हॉस्पिटल का सारा जानकारी उनके साथ क्या हो रहा है सारा वो उन्हें बताया। और वहाँ का जो लोकल गार्जियन वो बोले कि इस तरह का आप अगर आप पर दबाव पड़ता है तो यहाँ का लोकल जो पॉलिटिशियन जो गार्जियन है उसको बुलाया जाए और प्रभारी के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए वो विभाग को भेज चुके हैं। और हमारी जो अध्यक्ष महोदया वो भी अपने स्तर से डीएम सर को, प्रधान सचिव को और विभाग को भेज दिया गया है। आगे की जो अगली बैठक हो रही है जिला परिषद को, इसमें हम मेन मुद्दा यही रहेगा कि अगर उनको नौकरी करना है तो यहाँ ड्यूटी करना ही पड़ेगा। वो चाहेंगे किसी दबंग व्यक्ति को साथ कि जनता, आप एक बात समझ सकते हैं कि प्रतिनिधि जनता बहुत आशा और विश्वास से चुनता है कि अच्छा जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि लुटेरा के साथ रहेंगे तो जनता का सेवा क्या कर पाएंगे। सोता आपको कब से शिकायत मिल रही थी? हमको लमसम अगले मंथ शिकायत मिला था, तो हम अपने स्तर से पहले विजिट किए, अपने स्तर से बहुत समझाए, उन्हें डॉक्टर से भी बात हुई, उनको बोले कि भाई कम से कम आप ड्यूटी कीजिए और ड्यूटी में राजनीति नहीं करना। हॉस्पिटल राजनीति का अड्डा नहीं है, हॉस्पिटल एक भगवान का, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, आप यहाँ राजनीति का अड्डा मत बनावे। लेकिन यह दांत विभाग का जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में आपको राजनीति का अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रभारी के ऊपर भी आरोप लग रहा है, वो टाइम से नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा धमकी दिए हैं प्रमुख को कि हम आपको मतलब कोर्ट में देखने की बात करते हैं। देखिए, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि प्रभारी महोदय वहाँ ये बोले मैडम को, जब मैडम गई जांच करने के लिए तो वहाँ जो सही, आप एक बात बता रहे हैं कि वहाँ का जो भवन का स्थिति था, आप भी वहाँ, आप लोकल वहाँ का रिपोर्टर है, वहाँ का जो भवन का स्थिति था, उस भवन स्थिति में कैसे काम होता था मरीज के साथ, आप जान रहे हैं कि उस भी परिस्थिति में वहाँ का डॉक्टर मरीज के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सारा ट्रीटमेंट करते थे। रहा सवाल कि मैडम जब गई है तो वही आनंद फार्म में बता रहे, वहाँ मैडम गई कि भाई दांत वाले डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं। वहाँ गए थे वो, वहाँ हॉस्पिटल निरीक्षण करने के लिए गए थे वो, और प्रभारी महोदय ने बोले कि हम हाई कोर्ट में, प्रभारी महोदय ये बोले कि अगर मैं गलत करता हूँ, अगर हम पर आपको अगर अविश्वास लग रहा है तो आप मेरे बारे में आप लिख सकते हैं कोर्ट से, अगर नोटिस है तो कोर्ट को। वो मैडम को नहीं बोलिए कि हम आपसे हाई कोर्ट में फरिए, यह सरासरी गलत है। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दंत चिकित्सक का पक्ष ले रहे हैं, तो आपके ऊपर भी लग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सुनिए, आप जो अभी हमसे जो पूछ रहे हैं, आप वहाँ लोकल जाके, लोकल जो जनता है, आप जनता से पूछिएगा कि वहाँ सब डॉक्टर का, देखिए एक उसका रूट चार्ट बना हुआ है हायाघाट हॉस्पिटल का, उसमें आप पूछिएगा कि दांत विभाग का डॉक्टर का अगर एक भी वहाँ का लोकल जनता बता दे कि वो डॉक्टर को पहचानते हैं तो आप जो कहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ फूलबाबू लाल देव, जिला परिषद हायाघाट प्रतिनिधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।